अस्सलाम वालेकुम। अलीशान बिल्डर से दिलशान के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बेरिया के हवाले से बताया था कि बेरिया में आप लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर ले। आजकल बड़ी रीज़नेबल उसके रेट चल रहे हैं और जो मार्केट में अफवाहें चल रही है, तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जा वहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, तो बात यह है कि मैं आता हूँ सबसे पहले 125 स्क्वायर यार्ड पे। तो बेरिया में 125 स्क्वायर यार्ड के प्रेजेंट 61, 62, 63 में जो प्लॉट है आजकल वहाँ पे ख़रीदारी, फिर वहाँ पे थोड़ा रुझान इन्वेस्टरों का और ख़रीदारों का बड़ा है जो मैंने नोट किया है। उसके बाद आपका प्रेजेंट 15A है, 15B है। ये भी यहाँ पे भी आजकल रुझान बड़ा है इन्वेस्टर का, क्योंकि आज से महीना डेढ़ महीने पिछले जो रेट थे वहाँ अभी उससे 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए रेट बढ़ गए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए या मेरे जो इन्वेस्टर है या मेरे देखने वाले हैं वो बोले कि हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मेरे मशवरा ये होगा कि आप लोग 125 स्क्वायर यार्ड में जो अली विलास के ब्लॉक है जहाँ पे बेंगलोज बने हुए हैं, तो आप जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें। अच्छा, उसके दो तीन वजूहात हैं। उसके दो तीन वजूहात ये है कि एक वो बेरिया की बड़ी प्राइम लोकेशन है, एक दूसरा ये है कि बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छी लोकेशन है, बड़ा अच्छा इसका व्यू है, माउंटेन टॉप पे भी है। और दूसरा ये है कि 125 स्क्वायर यार्ड में आजकल मैंने जैसे कल आपको बताया कि 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ में, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख में लोकेशन वाइज आपको 125 गज़ का अच्छा विला आपको मिल जाएगा। आजकल कंस्ट्रक्शन के रेट आप लोगों को पता है कि अगर बेरिया तर्ज के आप कंस्ट्रक्शन करें तो 25 से 3 हज़ार रुपये के हिसाब से जो है ना कंस्ट्रक्शन होती है। तो अगर 3,000 के हिसाब से आप लगाए तो 70-80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक आपकी कंस्ट्रक्शन चली जाती है। और बेरिया टाउन में आज की तारीख में 90 लाख, 1 करोड़ में जो है ना आपको 125 गज़ का विलाज मिलेगा। ये मैं उन विलास की बात कर रहा हूँ जब बेरिया टाउन में काम अच्छा था। पूरे पाकिस्तान में बल्कि काम बड़ा अच्छा चल रहा था प्रॉपर्टी के हवाले से। खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, उसके बाद कुछ सियासी हालात डिस्टर्ब हुए और थोड़ी क्राइसिस आए। डॉलर के रेट स्टेबल नहीं हो रहे थे, फ्यूल के रेट स्टेबल नहीं हो रहे थे, महंगाई स्टेबल नहीं हो रही थी। जिस तरह आप मुल्क के हालात देख रहे हैं, सियासी अफरा तफरी चल रही है, तो तब यहाँ के रेट थे 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 55 लाख, जब बिल्कुल प्रॉपर्टी पीक पे थी। अब 125 गज के जो विलाज है, ये आप लोग कभी भी नहीं समझना कि अब ये इससे नीचे आएंगे। ये मैं अमूमन अपने इन्वेस्टरों को मैं बड़ा मेरे से पूछते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं हर बंदे को बेरिया प्रेफर करता हूँ कि आप जाके बेरिया में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आजकल जो बेरिया के रेट है वो इससे मज़ीद नीचे नहीं आने, वो बिल्कुल अपने बॉटम लाइन पे आ गए हैं। तो अगर आप 80-90 लाख रुपए का एक विला लेते हैं तो वो अगर आप कल भी चाहे तो आपको 80-90 लाख का आपका बिक सकता है। तो मैं तो इसको रिस्क नहीं कहूँगा। मैं तो अपने इन्वेस्टरों को एक मशवरा दूंगा कि 125 गज के विलास वहाँ पे ले ले। ना मैं कोई बेरिया का ब्रोकर हूँ, ना मैं बेरिया में कोई बाइंग करता हूँ, ना मैं कोई कभी एक प्लॉट मैंने बेरिया में अपने इन्वेस्टरों के लिए लिया है। मैं इन्वेस्टरों को डायरेक्ट बोलता हूँ कि आप खुद जाएँ और अच्छे ब्रोकरों का इंतखाब करें। वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी मार्केटिंग और सेल्स की कंपनियाँ बैठी हुई है, जो मैं आपको अगले अपने ब्लॉग में बताऊँगा कि कौन कौन सी मार्केटिंग कंपनियों के साथ आप लोग काम करें, जो बिल्कुल ऑथेंटिक कंपनियां हैं और बहुत टाइम से बेरिया में बैठे हुए हैं। कोई मौसमी मेंढकों की तरह नहीं है कि बेरिया में बहुत से मार्केटिंग कंपनियां थी और चली गई, और मैं उन कंपनियों को टिल फर्स्ट डेट से देख रहा हूँ कि वो वहाँ पे बैठी हुई हैं। बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ बैठी हुई हैं। तो अगर आप यकीनन 125 स्क्वायर यार्ड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अली ब्लॉक में, तो 2025 के एंड में या 2026 के स्टार्ट में, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता कि आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, पर इंशाल्लाह आपको एक अच्छा प्रॉफिट बेरिया टाउन की तरफ से मिलेगा। और ये लोगों के खाम ख्याली है या मार्केट में ये एक अफवाह है कि बेरिया ख़त्म हो जाएगा या बेरिया टाउन कराची डूब जाएगा या मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ये सब बातें हैं। बेरिया टाउन की आप तारीख उठा के देख लें। बेरिया टाउन जहाँ पे अपनी सोसाइटी लॉन्च करता है, ना वो कभी ख़त्म हुई है, ना कभी वो बुलडोज़ हुई, ना कभी उसकी इंक्रोचमेंट हुई है।
हाँ, कानूनी मामलात आते हैं, हर सोसाइटी के साथ आते हैं, हर बिल्डर के साथ आते हैं। तो बैरिया टाउन तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो कानूनी मामलात उसी तरीके से हल भी हो जाते हैं। तो मेरा तो एक अपने व्यूअर्स के लिए ये एक बड़ा मुफीद मशवरा है, अगर कोई इंटरेस्टेड है के पास, अगर आजकल के एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि आज जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पैसे जो है, हमारे पैसे जो है वो उस कोई भी स्टेबल नहीं है, एक जगह पे नहीं रुके। कभी डॉलर के साथ ऊपर जाते हैं तो कभी डॉलर के साथ नीचे जाते हैं। इन केस अगर डॉलर ऊपर जाता है और आज आप बैरिया में प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो उस हिसाब से आपके पैसे सेफ हैं, वो आपके पैसों की वैल्यू नहीं गिरेगी। अगर आप आज 90 लाख के हिसाब से वहाँ पे कोई विला लेते हैं और कल कोई डॉलर के रेट बढ़ जाते हैं तो उस हिसाब से वहाँ के विलास के भी आपके रेट बढ़ेंगे, तो आपको एक 10, एक 15, एक 20 जो मिलेंगे, तो आपके पैसे स्टेबल है, सेफ हैं, सिक्योर है। और ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। और 125 गज पे मैं आज इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके बाहर मार्केट में बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी उसके परसेंट बुरे हैं, या बाकी जिस तरह स्पोर्ट विलास के इनके आई थिंक 300 गज के विलास है, वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। पर उसके बाहर मार्केट में आपको आजकल के दौर में अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप लेंगे तो आपको बहुत कम मिलेंगे, पर रेट उसके भी बहुत मुनासिब है कि यकीनन अगर आप स्पोर्ट विलास में भी अपना घर लेंगे तो उसके भी आपको एक अच्छी बेनिफिट मिलेगी, अच्छा किकबैक मिलेगा। इस तरह आप गोल्फ सिटी के प्लॉट हो गए हैं, इस तरह बाकी भी बहुत प्रेजेंट हो गए हैं। जिस तरह बैरिया के एक अरूज था, ये अरूज में 2026 में फिर देख रहा हूँ कि सिर्फ बैरिया नहीं, ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में ये अरूज आएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से। जब आएगा तो उसके बाद बैरिया अपनी फिर पीक पे जाएगा, क्योंकि अगर आप शहर से उसकी कंपैरिजन करें तो शहर बहुत महंगा है। शहर में अगर आप 120 गज का प्लॉट के DA या KMC का या SBA से, मतलब कहीं पे भी अगर आप, बल्कि अगर आप किसी लीज गोड में भी 120 गज का प्लॉट लेंगे तो 1.5 करोड़ रुपए का एक प्लॉट है आजकल के दौर में। तो उससे अच्छा है कि आप बैरिया टाउन में 90 लाख 1 करोड़ रुपए का एक अच्छा डबल स्टोरी विलाज ले लें। अच्छा, दूसरा रेट का इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा कि जिस तरह SBCA के रूल है, मेरे ख्याल से आजकल जो SBCA के साथ उनका NOC का कोई बात चल रही है, तो उस रूल के हिसाब से आप सिर्फ ग्राउंड नई कंस्ट्रक्शन अगर बैरिया टाउन करेगा या कोई और करेगा, मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस चीज़ को मैं दोबारा भी स्टडी करके अगले व्लॉग में आपको बता दूंगा, कि आप सेकेंड फ्लोर नहीं डाल सकते। तो उस हिसाब से भी रेट में बड़ा डिफरेंस आएगा। उसके बाद अगर प्लॉट के हिसाब से आप देखा जाए तो प्लॉट आप गोल्फ सिटी में भी ले सकते हैं प्लॉट। उसके बाद प्रीसेंट, मैं आपको ये नहीं बोला कि प्रीसेंट 40 या 41 में आप जाएं, प्रीसेंट 40 और 41 का भी दौर आएगा। आजकल बड़े अच्छे रेटों में मिल रहे हैं। अगर आप फ्यूचर 5-6 साल के लिए वेट कर सकते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आप, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, 5-6 साल मैंने वेट करना है, तो आप 40-41 में भी जाए। अच्छा, उसके बाद आगे जो बैरिया हाइट्स है, बैरिया के फ्लैट बने हुए, वो आजकल बड़े अच्छे रेटों में मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी सोसाइटी है। तो उस हिसाब से मैं अपने जो मेरे देखने वाले हैं या मेरा जो चैनल देखते हैं, तो मैं उनको एक मुफीद मशवरा दूंगा कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लेनी है, या आपने फ्यूचर में जाके आपने बैरिया में शिफ्ट होना है, और बैरिया एक नया शहर है, अगर उस हिसाब से देखा जाए 16-17 हज़ार एकड़ ये बहुत वसी इलाका होता है। और ये पीछे बैक साइड पे बलूचिस्तान को टच हो रहा है, फ्रंट पे आपका हाईवे पे टच हो रहा है, और उधर नूरियाबाद के पास बैरिया 2 लॉन्च हुआ है, तो इसके बीच में बहुत सारी सोसाइटियां हैं। तो बैरिया से हट के इसके बीच में बहुत सारी सोसाइटियां हैं, उसके रेट देके और बैरिया के रेट की कंपैरिजन करें और बैरिया का स्टैंडर्ड देके तो आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। अगर शहर की बात देखा जाए तो शहर की आजकल आपको पता है कि पानी का बड़ा इशू चल रहा है शहर में, सीवरेज सिस्टम बहुत डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, रोड बहुत डिस्टर्ब हुए पड़े हैं शहर में, और बहुत शोर शराबा होता है। अगर किसी को, मतलब ये है कि सुबह में आप कराची में कोई काम करते हैं और आपको शाम में बिल्कुल रिलैक्स माहौल चाहिए, तो बैरिया टाउन मैं रेफ़र करूँगा। बैरिया टाउन से कोई अच्छी जगह कराची लेवल पे या सीन लेवल पे किसी अच्छी सोसाइटी नहीं बनी। तो आज का मेरा जो स्पेशली व्लॉग था वो इसलिए था कि बार बार मेरे इन्वेस्टर मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो अपलोड कर लेता हूँ अपने चैनल पे कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बैरिया टाउन 2025 के एंड में या 2026 के स्टार्ट में इंशाल्लाह ये अपने पीक पे दोबारा होगा। और आजकल लोग जो कह रहे हैं कि ऐसा है तो वैसा है तो हमारे पैसे डूब जाएंगे, आजकल बैरिया के रेट जो है ना वो बिल्कुल ज़मीन पे आए हुए हैं।
और आज बहुत सुनहरी मौका है कि लोग जाएं और बेरिया में इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसे को सिक्योर करें और अपने प्लॉट और घर के मालिक बने। 90 लाख रुपए 1 करोड़ में आप यकीन माने कराची जैसे सिटी में एवरेज, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि एवरेज 60 गज का प्लॉट भी आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, वहाँ तो आपको एक बड़ा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत बेहतरीन कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। जिस तरह आप मेरे ऊपर देख भी रहे होंगे कि या मेरी बैक स्क्रीन पे चल भी रहा होगा विलास के हवाले से कि उन्होंने कितनी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन की हुई है। वहाँ पे लाइट, बार बार मैं बोल रहा हूँ, लाइट का आजकल यहाँ पे बड़ा इशू है। वहाँ पे लाइट का कोई इशू नहीं है, पानी का कोई इशू नहीं है, सफाई का कोई इशू नहीं है। लोग सिक्योरिटी का कह रहे हैं कि बेरिया में सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। एज इट इज़ कराची बहुत बड़ा शहर है, इसमें भी वारदातें होती रहती है, मसले होते रहते हैं, पर वहाँ पर अगर आप परसेंटेज के हिसाब से जाए तो 0.1 भी नहीं बनता क्राइम का रेशियो। सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, रोड बड़े साफ़ सुथरे कुशादा है, आउटिंग की जगह आपको मिलेगी, अच्छे पार्क्स मिलेंगे, अच्छे ज़ू मिलेंगे, अच्छी मार्ट आपको मिलेंगे। जैसे कल मैंने इम्तियाज़ का जिक्र किया, बहरिया का अपना वहाँ पे बड़ा अच्छा एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बना हुआ है, हॉस्पिटल बना हुआ है। उसके बाद सिनेमा बड़ा अच्छा बना हुआ है। फ्यूचर में मैंने सुना है एक 5 स्टार होटल भी बन रहा है और क्रिकेट स्टेडियम। तो आज फ्यूचर में आप देखेंगे 2 सालों में कि कराची का रुझान बहरिया की तरफ होगा। जिस तरह इस्लामाबाद में आप देखें कि बहरिया का एक अपना स्टैंडर्ड है, लाहौर में आप देखें बहरिया का अपना एक स्टैंडर्ड है, तो इस तरह कराची की बहरिया का एक अलग स्टैंडर्ड होगा। जो लोग बहरिया में रहेंगे, अगर उसके कोई जॉब वॉब कराची में नहीं है, तो वो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी किसी चीज़ के लिए उसको शहर नहीं आना पड़ेगा। आपको बहरिया में वहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बार बार एक चीज़ दोहरा रहा हूँ कि मैं ना बहरिया का ब्रोकर हूँ, ना बहरिया के मैं कोई प्लॉट बेचता हूँ। मेरा सिर्फ आजकल जो मार्केट में लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और लोग बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें। तो आजकल के जो रेट बहरिया के हैं, आप यकीन मानें कि इससे कम रेट और नहीं होने और ना इससे नीचे आने हैं। रेट बढ़ेंगे, इंशाल्लाह बढ़ेंगे। अच्छा टाइम आएगा बहरिया का, तो मैं अपने व्यूअर्स को एक बड़ा मुफीद मशवरा दे रहा हूँ कि वो जाके बहरिया में इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो बड़े प्लॉटों पे इन्वेस्टमेंट कर ले, पर मैं फोकस इसलिए छोटे प्लॉटों को कर रहा हूँ या छोटे विलास का कर रहा हूँ या अली ब्लॉक का बार बार मैं कह रहा हूँ कि अली ब्लॉक में आप जाके इन्वेस्टमेंट कर लें। ये एक बड़ी अच्छी और मुफीद और सेफ़ इन्वेस्टमेंट है जो आपके बच्चों के और आपके काम का लाएगी और इसके रेट भी बढ़ेंगे। और ब्रोकर, सबसे मेन काम जो होता है ब्रोकर का इंतखाब, अच्छे ब्रोकर का इंतखाब करें। बहरिया में आपको बड़े अच्छे ब्रोकर मिल जाएंगे, कराची में भी आपको बड़े अच्छे बहरिया के ब्रोकर मिल जाएंगे जो आपको बड़ी अच्छा मशवरा, मुझसे भी मुफीद मशवरा आपको दे देंगे। क्योंकि कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो सिर्फ बहरिया को डील करते हैं, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं बहरिया को डील बेसिकली नहीं करता, मैं गुलशन के एरिया को डील करता हूँ कराची में। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।